श्रीलंका का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोलंबो डॉकयार्ड अब भारत का हो चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत की ही एक डिफेंस कंपनी ने इसमें ले ली है। पहले 41% शेयर था, अब 51% शेयर हो गया है और इसी के साथ सबसे ज्यादा शेयरिंग भारत की हो गई है। सवाल यह है कि क्या ये सस्टेनेबल है, ये सवाल है। और अगर ये सस्टेनेबल है तो कैसे है, क्या होगा, कैसे होगा। मुझे ये थोड़ी सी चीज जो है वो नजर आती है। एक यूनाइटेड फ्रंट इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया। इंडिया ने कहा भाईजान ये जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ की रीजनल डायनामिक्स से अलग है। ये जो एड एफर्ट्स हैं ये हम जो है वो सार्क के खाते में नहीं डाल सकते। देखिए, मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ इंडिया और श्रीलंका के बीच में हिस्टोरिकल टाइप्स की। देखिए, आपको मालूम होगा कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा वहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिंघाला की है और उधर तमिल्स भी एक तरह जाफना पेनिनसुला में रहते हैं और वहां पे एक तरह से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा था बिटवीन द श्रीलंकन फोर्सेस एंड द एलटीटी। ताल्लुकात इसलिए हैं कि बहुत हिस्ट्री है, राइट? हाँ। बहुत सारी चीज़ों में हमने नाइंसाफ़ी भी की है हमने, और वहाँ से भी नाइंसाफ़ी हुई है, टिट फॉर टैट हुआ है। हमारा क्योंकि वो एक मुस्लिम कनेक्शन रहा है, ठीक है जी, तो मुस्लिम कनेक्शन में ये होता है कि यार हाँ जी क्या करना है, कैसे है जी, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, अरब वर्ल्ड। लेकिन इन रियलिटी जो सिचुएशन है वो ये है कि ये सारे मुल्क जो हैं, हम तो एक ही सिविलाइजेशन, एक ही कल्चर, एक ही हिस्ट्री हमारी रही है। देखा जाए जो श्रीलंका का डेप्थ है अराउंड $47 बिलियन है, उसमें 52% डेप्थ चाइना का। और चाइना ने जो काम किया है, उन्होंने उसको डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू श्रीलंका को अपने गिरफ्त में ले लिया था। उनकी इकोनॉमी प्रॉब्लम हो गई थी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे इंडियन ओशन में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है। आपने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अब वहां भारत का झंडा लहरा रहा है? जी हाँ, मैजागन डॉकयार्ड ने अब कोलंबो डॉकयार्ड में 51% स्टेक हासिल करके अपना कब्जा जमा लिया है। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि चाइना और अमेरिका जैसे बड़े देशों को भारत का एक कड़ा जवाब है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कैसे चाइना अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी से भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था। हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा करके चाइना ने सोचा था कि वो इंडियन ओशन का नया बादशाह बन जाएगा, लेकिन भारत ने उसे उसकी अपनी ही भाषा में जवाब दे दिया है। श्रीलंका जो कभी कर्जे के जाल में फंसा हुआ था, आज उसकी मदद के लिए भारत सबसे आगे खड़ा है। जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्रैश हुई, लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर हमला कर दिया, तब भारत ने फ्यूल, पैसा और हर तरफ की मदद भेजकर ये साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त कौन है। इसी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक विजन का नया चैप्टर है कोलंबो डॉकयार्ड का ये एक्विजिशन। अब भारत के पास गोवा, विशाखापट्टनम और अंडमान के बाद एक और ऐसी लोकेशन है जहां से पूरे हिंद महासागर पर नजर रखी जा सकती है। किस तरीके से ये कोलंबो डॉकयार्ड भारत ने अपने खेमे में लिया है, थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए इसको समझिए। मजगांव डॉकयार्ड ने कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण किया है। कैसे? भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का शेयर 51% हो गया है। भारत ने श्रीलंका के साथ सबसे बड़ी डिफेंस डील की है $26.8 मिलियन की। पर्पस इज के वो जो कमिटमेंट सगार में या कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में, और फिर जारी बात है सार्क को भी तो रिप्लेस करना है ना। अब इंडिया कहता है सार्क ने क्या देना है, सार्क क्या है, हम सार्क है, हम अकेला सारा कुछ देखेंगे। ठीक है ना जी, हम देखेंगे सारा कुछ। सो अब उन्होंने हम देखेंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो वो समझते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो वो विल गिव अ मैसेज के भाईजान हमने देखो अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी। अब होगा क्या? होगा ये कि जैसे ही कोई फ्यूचर में कॉन्फ्रेंस आएगी, कोई चीज आएगी, तो वो कहेंगे भाईजान देखा था हमने श्रीलंका में आपकी बड़ी मदद की थी, हमने श्रीलंका में आपकी देखें कितनी मदद हमने की थी। आपको याद है उस वक्त हमने आपके साथ ये किया था? आपको याद है कि हमने वो चीज उसको ऐसे की थी? आपको याद है कि वो हमारा उस वक्त ये था? समझ रहे हैं बात को? तो ये एक फैक्ट है जिसको मेरा ख्याल है कि there are many people who are watching and looking very carefully कि जो भी हो
जैसे भी हो, इंडिया को पहले पहुंचना है। अगर इंडिया पहले नहीं पहुंचेगा तो जारी बात है उसका वो जो बातें करता है ना, टॉल क्लेम्स, दोज टॉल क्लेम्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड। वो एंटरटेन जो है वो नहीं होंगे। अब आई डोंट नो कि ये किस तरह की जो चीज़ है या किस तरह का एक सिचुएशन है या सिनेरियो जो है वो बनता है, लेकिन मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कि ये जो इंडिया ने कोशिश की कि हम अपना करें सारा, अगर ये सार के प्लेटफॉर्म से होता तो ज़्यादा अच्छा होता, सारा खिता मिलजुल के चीज़ें करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियंस डोंट लाइक दिस। वो कहते हैं नहीं, हमारी इसमें मोनोपोली रहनी चाहिए। वो कहते हैं हमारे इसमें मोनोपोली रहनी चाहिए। अब ये हम उनको क्या कह सकते हैं कि जी ठीक है आप अपनी मोनोपोली रखें, हम उसमें कोई वो तो नहीं अकेले सिंगल हैंडेडली तो नहीं कुछ कर सकते। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो यू कैन लाइक डू दिस, आप रखें अपना, लेकिन वो अपना पूरे का पूरा एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर इस खित्ते में खड़ा करना चाहते हैं। क्या ये सस्टेनेबल होगा? ये सवाल है। सवाल ये नहीं है कि इंडिया क्या कर सकता है और इंडिया की क्या है और किस तरह। सवाल ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है, ये सवाल है। और अगर ये सस्टेनेबल है तो कैसे है, क्या होगा, कैसे होगा। मुझे ये थोड़ी सी चीज़ जो है वो नज़र आती है। एक यूनाइटेड फ्रंट इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया। इंडिया ने कहा भाईजान ये जियो पॉलिटिक्स है, यहाँ की रीजनल डायनामिक्स से लेते हैं, ये जो एड एफर्ट्स हैं ये हम जो है वो सार के खाते में नहीं डाल सकते। कि राजपक्षे गवर्नमेंट थी उधर, वो टोटली प्रो चाइना गवर्नमेंट थी। भले ही वो इंडिया से बात करते थे, पर आपने देखा कि हम्बनटोटा पोर्ट है जो चाइना ने श्रीलंका से 99 ईयर ओल्ड लीज पे लिया है। वो चाइना अपने सबमरीन्स, अपने वॉरफेयर शिप्स कंटिन्यूसली उधर भेजता रहता है ताकि वो इंडिया के मिसाइल टेस्ट, इंडिया के जो नेवल फैसिलिटीज है, इंडिया के जो रिसर्च फैसिलिटीज पे वो एक तरह से वहां पे स्पाई कर सकता है। तो चाइना ने वो पोर्ट इसीलिए कंस्ट्रक्ट किया था। और एक तरह से अगर देखा जाए जो श्रीलंका का डेप्थ है अराउंड $47 बिलियन है, उसमें 52% डेप्थ चाइना का है। और चाइना ने जो काम किया है उन्होंने उसको डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू श्रीलंका को अपने गिरफ्त में ले लिया था। उनकी इकोनॉमी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर बाद में आपको मालूम है श्रीलंका में एक तरह से एक रेवोल्यूशन हुआ था, राजपक्षे को भागना पड़ा। ऐसी हालत हो गई थी कि पेपर नहीं थे ताकि एग्जामिनेशन भी कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे। एसेंशियल सप्लाईज उनकी प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। इंडिया ने सॉफ्ट क्रेडिट दिया। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि श्रीलंका में जो भी सरकार आएगी उनको समझ में आ जाएगा कि सॉफ्ट जो ये डेप्थ डिप्लोमेसी से हमको बचना चाहिए। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो इलेक्शन हुआ था श्रीलंका में वो सितंबर 2024 में हुआ था। फरवरी 2024 में अनुराग कुमार दिसाइंके भारत आए थे और उनको होस्ट किया था एस जयशंकर ने। एस जयशंकर को समझ में आ गया था कि आगे जाके इनका रोल श्रीलंका की पॉलिटिक्स में बढ़ने वाला है। तो इससे पहले ही उन्होंने स्पाइस कल्टीवेट करना चालू कर दिया था। हमने बहुत बार अभी सुना होगा कि अदानी के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए थे। एक तरह से भारत का ये इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो सब तो जियोपॉलिटिक्स में चलता रहता है, ठीक है। बट आप ये चीज देखिए ना कि जब ये सितंबर में जब ये इलेक्ट होके आए, इन्होंने फर्स्ट ओवरसीज विजिट इंडिया में की थी। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इस एक्यूजेशन के बाद आगे क्या होगा? क्या चाइना इतनी आसानी से हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत की स्ट्रेटेजी अब हीरो के हार जैसी है, जिसमें हमने चाइना के चारों तरफ के देशों जैसे फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर लिए हैं। कोलंबो डॉकयार्ड का कंट्रोल होने से अब कोई भी जगह जो बांग्लादेश या म्यांमार की तरफ जाएगा उसे भारत की प्रेजेंस से होकर गुजरना पड़ेगा। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक टोल टैक्स है जो हमने चाइना पर लगा दिया है। दोस्तों ये बदलते भारत की तस्वीर है, जहां हम अब दूसरे देशों में जाकर बड़ी कंपनीज और डॉकयार्ड्स खरीद रहे हैं। कैप्टन जगमोहन, जो कि मैजागन डॉकयार्ड के चीफ हैं,
अब इस डॉकयार्ड के चेयरमैन होंगे, जो दिखाता है कि मैनेजमेंट और कंट्रोल अब पूरी तरह से इंडियन हैंड्स में है। इससे ना सिर्फ हमारी नेवी की ताकत बढ़ेगी, बल्कि रीजन में सिर्फ हमारी नेवी की ताकत नहीं बढ़ेगी, बल्कि ट्रेड डोमिनेंस भी बढ़ेगा। चाइना, जो हमेशा विस्तारवादी नीति अपनाता है, उसे अब समझ आ गया होगा कि अगर वो हमारे घर के पास आएगा तो हम भी उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे। ये पूरी डील हमें बताती है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में लेवरेज कितना जरूरी है।